नमस्कार, समीक्षा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूँ। मैं आज एमपीपीएससी के बाद जो अभ्यर्थी इंटरव्यू देके निकले हैं उनसे बात करते हैं कैसा इंटरव्यू का माहौल रहा। मैम आपका नाम? मेरा नाम उर्मिला भावर है। मैम आप कहाँ से? मैं सर बेसिकली मानपुर से हूँ, मऊ से। मैम किनके बोर्ड में पढ़ा था? सर मेरा बोर्ड तो ए था और मुझे नहीं पता उसके अध्यक्ष कौन थे, पर बोर्ड ए था। मैम एवरेजन कितने टाइम तक चला इंटरव्यू? मेरा सर 12 से 15 मिनट चला होगा। मैम थोड़ा सा बताना चाहोगे किस तरीके से क्वेश्चन आए विस्तार से करके? सर मैं अतिथि विद्वान हूँ और मैं कॉलेज में पढ़ाती हूँ, तो मुझसे जो क्वेश्चन पूछे गए वो अधिकतर मेरे जो कॉलेज में कि आपने अभी तक क्या क्या पढ़ाया है और आप कैसे मतलब बच्चों को समाज से मतलब कनेक्ट करोगे या जोड़ोगे, उसके बारे में मुझसे पूछा गया। और अभी तक आपने ऐसी क्या क्या गतिविधियाँ करवाई है कॉलेज में, इससे रिलेटेड क्वेश्चन थे। और चूँकि मेरा गांव तुर्केजिरी है तो वो परिचित थे, तो पूछा था कि वो क्योंकि फेमस है तो आप बताइए कि क्या प्रसिद्ध है। तो मैंने उनको बताया कि विंध्याचल की जो पहाड़ियाँ हैं, भगवान परशुराम की जो जन्मस्थली है, तो इसी तरीके से क्वेश्चन थे। और फिर उन्होंने मुझसे ये भी पूछा है कि क्या आपने जनजातीय, चूँकि आप जनजाति वर्ग से हो, तो क्या आपने जनजाति से रिलेटेड कुछ अपने कॉलेज में कुछ शोध पत्र दिया है, तो वो भी मुझसे क्वेश्चन पूछा गया। तो मैंने बिल्कुल उनको बताया कि मैंने दिया था पिछले कॉलेज में। तो ये क्वेश्चन थे। और बाकी उन्होंने मेरे पीएचडी से पूछा है कि क्या आप पीएचडी कर रहे हो, तो मैंने कहा कि सर अभी ही मैंने रजिस्ट्रेशन करवाया है। तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे और आपसे ही रिलेटेड थे। और चूँकि आपका जो पिछला जो ज्ञान है वही काम आता है, मैं तो यही समझती हूँ। हाँ मैम जैसे कोई थिंकर्स वगैरह क्वेश्चन, जैसे इंडियन थिंकर्स, वेस्टर्न थिंकर्स? मुझसे इंडियन थिंकर वगैरह नहीं पूछा, पर उन्होंने संघर्ष सिद्धांत के बारे में पूछा था। कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी क्या है और इससे जुड़े जो समाजशास्त्री है, तो मैंने उनको बताया कि कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी ये है। और फिर से जो फेमस जो समाजशास्त्री हमारे कार्ल मार्क्स है, इसके अलावा लेविस कोजर, डेरेनग्राफ, ये भी है। तो कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी पे क्वेश्चन आया था। फिर एक सर ने मुझसे ब्यूरोक्रेसी के बारे में पूछा था, जो नौकरशाही है उसकी अवधारणा किसने दी है, क्या है नौकरशाही, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन थे। मैम करंट से संबंधित कोई क्वेश्चन? नो सर, करंट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं किया गया मुझसे। मैम आपसे बोर्ड टीचिंग कराई थी? नो सर, बोर्ड टीचिंग भी नहीं करवाई मुझसे। मैम जैसे आपने बताया कि मैं आदिवासी कल्चर से आती हूँ, तो हाँ। उससे संबंधित कोई योजना पूछी थी आपसे? नो सर, वो भी ने मुझसे पूछा नहीं। और आदिवासी कल्चर पे कोई क्वेश्चन आया था आपसे? नहीं सर। मैम जैसे ग्रामीण समाज, शहरी समाज, ऐसा कोई नहीं सर, क्वेश्चन? इससे रिलेटेड कुछ नहीं पूछा, क्योंकि मैं अतिथि विद्वान हूँ। तो थोड़ा उनका ये रहा कि आप कैसे क्या बच्चों को मोटिवेट करेंगे या कैसे कनेक्ट करेंगे, कि बच्चे महाविद्यालय में उपस्थित इतनी रहती नहीं है, तो आप क्या करोगे उनके लिए। तो मुझसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए। जैसे पिछले अभ्यर्थियों से पूछा गया था कि जो आप क्लास में पढ़ा रहे हो उसका पाठ्यक्रम बताइए, तो ऐसे हाँ। आपसे कोई क्वेश्चन पूछा पाठ्यक्रम को लेकर? हाँ, सर ने मुझसे पूछा था कि आप मतलब किस टॉपिक को पढ़ाना कंफर्टेबल महसूस करते हो। तो मैंने उनको बताया कि सर मैंने अभी तक मेरे सब जो फर्स्ट ईयर है, जिसमें सिलेबस भी चेंज हो गया है, 3 पेपर हो गए समाजशास्त्र में भी, तो उनकी जो फर्स्ट पेपर की मैंने 2 यूनिट ली है, वो भी 3rd और 4th यूनिट। क्योंकि वो लेने का मेरा कारण ये था कि जो समाजशास्त्र का जो परिचय है और समाजशास्त्र की उत्पत्ति और विकास, वो 3rd यूनिट में दे दी थी। तो इसलिए मैंने शुरुआत से उनको समझाने के लिए वो यूनिटें ली कि बेसिक कॉन्सेप्ट पहले वो कंप्लीट कर ले फिर। मैम जैसे थिंकर्स में डीप में ऐसा कोई क्वेश्चन आया था? नहीं, डीप में मुझसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, क्योंकि डीप में उन्होंने जो क्वेश्चन पूछा था मैंने उसका सटीक आंसर दे दिया, तो इसलिए उन्होंने आगे कंटिन्यू नहीं करा मुझसे। हॉबी से संबंधित कोई नहीं, क्वेश्चन? हॉबी से क्वेश्चन भी नहीं पूछे। मैम आने वाले अभ्यर्थियों के लिए कुछ बताना चाहोगे? मैं आने वाले अभ्यर्थियों से सिर्फ यही बताना चाहूँगी कि आप बिल्कुल भी घबराए नहीं और आत्मविश्वास के साथ जाए, और आपका जो पुराना ज्ञान है उसी के साथ कॉन्फिडेंस के साथ उसको प्रेजेंट करें। कोई हेजिटेशन नहीं होना है, उसी को एनालिसिस करके अभिव्यक्त करना है। थैंक यू मैम। समीक्षा इंस्टीट्यूट की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम उम्मीद करते हैं आपका फाइनलिस्ट में नाम जरूर आए। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। ओके।